जी, तो आप समझ पा रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं। करना क्या है, एक लोहे की कटोरी लेना है, सरसों का तेल उसमें भरना है, काले तिल थोड़े से डाल दीजिए और जो काली उड़द की दाल है उसके 108 दाने लीजिए और उसमें से एक एक दाना उठाते हुए ओम शम शनिचराय नमः डिप कर दीजिए। ओम शम शनिचराय नमः डिप कर दीजिए। ऐसे 108 दाने आपको तेल की कटोरी में डालना है। एक छोटा सा काले रंग का टुकड़ा कपड़े का उसमें डिप कर दीजिए। एक कॉइन, एक सिक्का, आप उसको भी उसमें डिप कर दीजिए। ये सारी चीज़ें डिप करने के बाद आपको उस कटोरी को हाथ में लेना है और उसमें देखते हुए 7 बार 21 बार ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः बोलना है। बोलने के उपरांत आप उसको लीजिए, किसी भी मंदिर में जहाँ शनिदेव का मंदिर हो वहाँ पर रख के चले आइए। नवग्रह मंडल देवताओं का मंदिर होता है, उसमें शनिदेव होते हैं, उसमें रख के आ सकते हैं। मंदिर नहीं है कोई बात नहीं, आप पीपल के पेड़ पर रख के चले आइए, वहाँ पर भी आप रख के आ सकते हैं। अब मंदिर भी नहीं है, पीपल का पेड़ भी नहीं है, फिर आप जो है भैरव बाबा का मंदिर हो उसमें भी आप रख के आ सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप किसी सुनसान स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर आप उसको रख करके चले आ सकते हैं, वो भी स्थान शनि का होता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो जो शनि की दशा चल रही है, 7.5 चल रही है और महादशा जो चल रही है उसमें आपको बेहद लाभ होने वाला है। और एक बार काजल की डिब्बी अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, 7 बार घुमाना है और ओम शम शनिचराय नमः बोलना है। बोलने के बाद में उस काजल की डिब्बी को ले जा करके किसी भी सुनसान स्थान में आप मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। इतना आप करेंगे, आपको शनि से बहुत बेहद लाभ होने वाला है। शनि आपके पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी प्रयोग है। इसके अलावा आप यदि वुडन स्लीपर, यदि लकड़ी की चप्पल जिसे खड़ामू बोलते हैं, वो भी यदि आप पहनते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। शनि से ही आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है फाइनेंशियली, और शनि से ही आपकी संतान योग जो है वो भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए रिया जी उपाय ज़रूर करें। और इसके अलावा यदि आप और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो जब हम लाइव सेशन के उपरांत चैट पे आते हैं तब आप हमसे चैट पे बात कर सकते हैं, या लाइव सेशन में आप हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो हम आपको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो कि कॉल पर केवल आपके लिए ही बताए जाते हैं। तो आप इन जो अभी जो उपाय बताएं उनको आप करके देखिए, बेहद लाभ होने वाला है और उससे आप बेहद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं मगर बड़े बड़े लाभ देने वाले हैं। देखिए, अभी कुंभ राशि पर चल रही 7.5 शनि की। अब भ्रम क्या है लोगों को कि 7.5 आ गई तो मतलब दुख, परेशानी, कष्ट का समय आ गया। ऐसा नहीं है। अब आप बोलेंगे पंडित जी ऐसा कैसे हो सकता है, 7.5 मतलब तो परेशानी का समय। नहीं, 7.5 यदि आपकी आई है तो वो भी अच्छी आप कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या को सुधारिए, मेहनत कीजिए, कर्म जितना आप ज़्यादा करेंगे, कर्म में लगे रहेंगे, सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या को यदि आप कर्मवादी रूप में ईश्वर के अनुरूप करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी बेहतर रिजल्ट अपनी लाइफ में प्राप्त करेंगे। 7.5 का मतलब है कि जिस तरह सोने को तपाया जाता है उस तरह व्यक्ति अपनी योग्यता, अपने कर्म के बल पर, अपनी तप, अपनी साधना के बल पर तपता है और निखरता है, और फिर उसके बाद में जब वो उभर के आता है तो पूरी दुनिया में प्रकाशमान होता है। जिस तरह एक सूरज
घोर गठाओं में ढक जाता है, मगर जैसे ही घटाएं हटती हैं तो उसका प्रकाश पूरे संसार को प्रकाश देने वाला होता है और अंधेरे का नामो निशान मिटा देता है। इसी तरह से यदि आप अपने अंदर उस ज्ञान का प्रकाश जगाना चाहते हैं, अपने भाग्य का प्रकाश जगाना चाहते हैं, अपने भाग्य को सौभाग्यशाली बनाना चाहते हैं, तो हमारे बताए हुए उपायों को आप जरूर करके देखें, उससे बेहद लाभ आपको होने वाला है। अभी जिनकी भी मीन राशि है, जिनकी भी मीन राशि है या मीन लग्न है, उनको थोड़ा सा सतर्क होने का समय है। खास करके 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जिनकी भी मीन राशि है उनको सतर्क होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके लिए हम बता रहे हैं। मंगल राहु का जो योग बनने जा रहा है वो अंगार कारक योग है, और अंगार कारक योग से क्या होगा, व्यक्ति का मन विचलित होगा, उसे गुस्सा ज़्यादा आएगा, हाइपर ज़्यादा हो जाएगा, डिप्रेशन में आएगा, प्रॉब्लम्स बनेंगी, चिड़चिड़ापन होगा, आपस में रिश्ते खराब होंगे, रिलेशन टूटेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 40 दिन का ये समय रहेगा मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए, 23 अप्रैल से 1 जून तक के लिए। जिनका भी मीन राशि और मीन लग्न है उनको विशेषकर खास ये बात ध्यान देने की। देखिए पिछली बार हमने बताया था तो कुंभ राशि वालों ने उस उपायों को किया और काफ़ी लोगों ने किया तो उन्हें उतना परेशानी नहीं हुआ, मगर जिन्होंने नहीं किया उन्होंने कहा कि गुरुजी हम बड़ी परेशान हुए। तब हमने पूछा कि आपको हमने उपाय बताए थे, आपने किए? उन्होंने कहा कि गुरुजी हम कर नहीं पाए, तो इसलिए वो परेशान रहे। जिन्होंने किया उनको लाभ हुआ। करना तो पड़ता है। डॉक्टर ने आपको दवाई दी है यदि और परहेज बताया, यदि आप परहेज नहीं करेंगे और दवाई को नहीं खाएंगे तो आप स्वस्थ कैसे होंगे। इसलिए जो रेमेडी दी जाती है, जो परहेज बताया जाता है, जो विधि बताई जाती है, उस उपाय बताए जाते हैं, उनको करना चाहिए। उसी से आप अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलिए और देखते हैं। फूल चंद्रा जी, मोहन जी, कुणाल, ध्रुव जी, राधे।